हेलो एवरीबॉडी। आज इस क्लास में पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट। मैं करंट के बारे में आपको कुछ इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। पहले मैं आपको बता दूं कि करंट क्या होता है। बेसिकली हम ये क्लास 12th के करंट की बात कर रहे हैं, तो 10th में आप करंट पहले से पढ़े होते हो, लेकिन वहाँ जो करंट का इंट्रोडक्शन होता है वो बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल तक नहीं जाता है। वहाँ सिर्फ आपको बताया जाता है कि एक वायर से जो चार्जेस फ्लो करते हैं उसे करंट कहते हैं। लेकिन यहाँ हम करंट का क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों अप्रोच लगाएंगे। पहले हम समझते हैं करंट मेटल्स में फ्लो करता है, और फ्लो किन चीज़ों का होता है? फ्लो होता है चार्जेस का। अगर ये एक मेटल है ऐसा अज्यूम करें, तो इसमें चार्जेस फ्लो हो रहे हैं। वो चार्जेस किस में फ्लो हो सकते हैं, किस चीज़ के साथ फ्लो हो सकते हैं? चार्जेस का एग्जिस्टेंस क्या होता है? चार्ज, जैसा कि हम जानते हैं कि ये एक प्रॉपर्टी है मटेरियल की, और एक फिजिकल क्वांटिटी भी है। जैसे कि ग्रेविटेशन एक प्रॉपर्टी है, लेकिन वो एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। उस प्रॉपर्टी से फोर्स आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्शन का, वो क्वांटिटी है। लेकिन चार्ज एक प्रॉपर्टी भी है और क्वांटिटी भी है। बेसिकली चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में होता है। इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है। ऐसा हम पढ़ते आए हैं, ये हम एक जेन्युइन बेसिक लेवल पे जानते हैं। अब अगर ये मेटल है तो इसमें इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन में वो इलेक्ट्रॉन है जो एटम के आउटर मोस्ट सेल में है, जो आराम से एक एटम से दूसरे एटम में जंप कर सकते हैं। उनके फ्लो के चलते ही चार्जेस का फ्लो होता है और इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। जैसा कि मैंने कहा कि इसे हम एक मेटल मान लेते हैं, और अगर ये एक मेटल है तो क्या इसमें इलेक्ट्रॉन यूं ही फ्लो कर रहे होंगे? क्या कोई भी मेटल मैं उठाऊं और उसके दो किनारों से वायर को जोड़ दूं और एक बल्ब लगा दूं तो जलने लगेगा? नहीं। इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिससे इलेक्ट्रिक करंट हो, उसके लिए हमें कुछ ऐसा इसके एंड्स के अलोंग अप्लाई करना पड़ता है जिसके चलते वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करे। हालांकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स एटम्स में बहुत ही मोशन में होते हैं, वो स्टेशनरी नहीं होते हैं। या तो उसके ऑर्बिट में घूम रहे होंगे और आउटर मोस्ट होंगे तो एक एटम से दूसरे एटम में जंप भी कर रहे होंगे, लेकिन ये बहुत रैंडम होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक मेटल ले लेते हैं और एक इसके बीच का एक क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन कंटिन्यूड है, लेकिन एट ए पॉइंट, एट ए टाइम, इस क्रॉस सेक्शन पे हम देखें तो हम देखेंगे कि जितने इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड जा रहे हैं, उतने ही उसी समय दिस साइड टू दिस साइड आ रहे हैं, और इसलिए ये नेट ट्रांसफर जीरो है। तो हाँ, हम कह सकते हैं कि बिना किसी एक्सटर्नल एप्लीकेशन के, बिना कुछ यहां अप्लाई किए, इलेक्ट्रॉन का जिगजैग मोशन स्टार्ट तो रहता है, ये इधर से उधर, उधर से इधर आते जाते तो हैं, बट एक क्रॉस सेक्शन एक मेटल का अगर हम चुन ले तो हम पाएंगे कि एट ए टाइम, किसी एक टाइम इंस्टेंट पे, जितने इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं उतने ही राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं, और इसलिए नेट चार्ज जीरो है। तो फिर वो क्या चीज है जो इन इलेक्ट्रॉन को एक सर्टेन डायरेक्शन में फ्लो देती है, ड्राइव करती है, ताकि इलेक्ट्रिक करंट शुरू होता है? पहले हम इलेक्ट्रिक करंट के एक क्वांटिटेटिव अप्रोच को देखें। जैसा कि हम जानते हैं, अगर ये एक मेटल है और इसका एक क्रॉस सेक्शन है, और इससे डेल्टा टी टाइम पर डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है, तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी कूलम पर सेकंड है, जिसे हम एम्पियर कह लेते हैं। ये तो इसका कैलकुलेशन हुआ, इसकी एसआई यूनिट हुई, इसका डायमेंशन भी निकाला जा सकता है। बट इनफैक्ट करंट है क्या, और वो किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन के मोशन से ऑपरेट होता है,
वो क्या चीज होती है जो इसको चलने पे, करंट के फ्लो के होने पे या करंट के फ्लो को होने देने देती है, और वो हट जाने पे करंट का फ्लो बंद हो जाता है। दैट व्हाट वी कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। अगर सिंपल वर्ड्स में समझा जाए, मैकेनिक्स के वर्ड्स में, तो एक स्लोप है, यहां पर हम जानते हैं हाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, यहां पे लो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, और हम जानते हैं कि एक बॉल को हम यहां पे रख दे तो वो हाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से लो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की ओर ट्रैवल करना शुरू कर देगा। इसी तरह की कुछ एनालॉजी यहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से ना होकर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है इसे समझते हैं। मैं पहले बता दूं, सिंस ये वीडियोस हम एक इंट्रोडक्शन ऑफ ए सिंगल टॉपिक के रूप में लेके चल रहे हैं, इसलिए मुझे बहुत शॉर्ट में चीज़ों को डील करना पड़ रहा है, लेकिन उस शॉर्ट टाइम पीरियड में भी और मिनिमम वर्ड्स में मेरी कोशिश है कि मैं ये चीज़ें आपको समझा सकूं। तो यहाँ पर अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज ले लूँ और यहाँ पर एक निगेटिव चार्ज ले लूँ, जब ये चार्ज यहाँ नहीं थे, ये एक बेयरली एक 3 डायमेंशनल स्पेस था, और अब इस 3 डायमेंशनल स्पेस में इन चार्जेस को रख दिया गया तो इस पूरे स्पेस का कैरेक्टर ही बदल गया। बिकॉज अगर ये चार्ज यहां नहीं है, इस 3D में अगर ये चार्ज यहां नहीं है और कोई छोटा सा एक टेस्ट चार्ज मैं यहां ला के रखूं तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो जहां है जैसे है वैसे रहेगा। लेकिन जैसे ही मैं यहां एक चार्ज रख दूं या एक और चार्ज रख दूं, वो पॉजिटिव हो निगेटिव हो कुछ भी हो सकता है, ये समझने के बाद आप समझ जाएंगे कि ये भी पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, ये बड़े मैग्नीट्यूड का होगा तब क्या होगा, ये बड़े मैग्नीट्यूड का तब क्या होगा, ये निगेटिव होगा तब क्या होगा। तो इस पे फोर्स लगेगा, एक इस चार्ज के चलते और इसके चलते, और ओवरऑल इसकी मूवमेंट शुरू हो जाएगी। हम टेस्ट चार्ज कन्वेंशनली एक पॉजिटिव चार्ज, एक छोटा पॉजिटिव चार्ज लेते आए हैं, तो इसी पॉजिटिव चार्ज Q नॉट के रेस्पेक्ट में हम डिफाइन करेंगे इसी एनालॉजी को समझते हुए। अगर ये Q नॉट हो और ये इधर से इधर जा रहा हो, यानी कि ये हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल है, और ये बना पोटेंशियल का डिफरेंस। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में ऑलरेडी ये चीजें समझाई गई होती है, लेकिन हम इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे हैं और वहां पे ये चीजें आ रही हैं, तो मैं एक बार फिर से इसे इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूं। तो ये हाई पोटेंशियल हो गया और ये लो पोटेंशियल, और जैसे ये बॉल हाई पोटेंशियल, हाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से लो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की ओर मूवमेंट शुरू करेगा, वैसे ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से लो नेगेटिव पोटेंशियल की ओर मूवमेंट शुरू करेगा। ये सेम चीज एक वायर में होती है, जो वायर एक बैटरी से जोड़ दिया जाता है, एक बैटरी से जोड़ दिया जाता है। यहां हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है जिसे हम बैटरी कहते हैं, और इससे जोड़ने के बाद इसमें मिलियन ट्रिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो ऐसे तो जिगजैग रैंडम पाथ पे मूव कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही इस पोटेंशियल डिफरेंस को जनरेट किया जाता है तो उन इलेक्ट्रॉन्स में, ये देखो ये नेगेटिव चार्ज है और इसलिए ये नेगेटिव पोटेंशियल यहां पहुंचेगा, तो यहां लोअर पोटेंशियल होगा,
और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल यहां हायर पोटेंशियल होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो है जो जिगजैग पाथ पे मूव कर रहे थे, थोड़ा यहां पे हम अलग से उनका एक पिक्चराइजेशन देखेंगे। ये इलेक्ट्रॉन जो अभी तक जिगजैग पाथ पे मूव कर रहे थे और एक दूसरे से कोलिजन कर रहे थे लाइक दिस, अब वो अपने इस जिगजैग मोशन और कोलिजन्स के बीच ये होते हुए ही साथ में लाइक ये इलेक्ट्रॉन एक ए से शुरू करता, किसी और दूसरे आयन से इलेक्ट्रॉन से टकराता, फिर यहां एक टक्कर देता, फिर यहां जाता, एक सर्टेन टाइम बाद हम बी पे उसे लोकेट करते। अब ये पोटेंशियल का डिफरेंस अप्लाई करने के बाद से वो इलेक्ट्रॉन जो है इस मोशन को तो जारी ही रखेगा, जो उसका जिगजैग मोशन है, जो थर्मल मोशन है, जो टेम्परेचर के चलते हैं, जो किसी बॉडी को, किसी एक सिंगल पार्टिकल को या बंच ऑफ पार्टिकल्स को टेम्परेचर मिलने पे उनमें काइनेटिक एनर्जी आती है, वो है, ये तो रहेगा ही। इसके साथ में वो ड्रिफ्ट होना शुरू करेगा। ड्रिफ्ट का मतलब होता है जैसे हम किसी बहते हुए पानी में, नदी में, कहीं भी एक कुछ पत्ता ऐसे फेंक दे तो वो उसके साथ बहने लगेगा एक सर्टेन डायरेक्शन में, इसी को ड्रिफ्ट होना कहते हैं। तो यहां पोटेंशियल डिफरेंस आ जाने के चलते अब लेटस ये इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उधर, लेकिन थोड़ा सा इधर की ओर, हर बार इधर की ओर, हर बार इधर की ओर, हर बार जो यहां आता, सॉरी, थोड़ा सा हर बार खींचते हुए, थोड़ा सा हर बार अपने प्रीवियस पोजीशन से खींचते हुए, और जो बी पे यहां आता वो बी डैश पे चला जाएगा। एक सर्टेन शिफ्ट हो गई, जो डेल्टा टी टाइम में वो ए से बी को जाता, अब ए से बी को ना जाके ए से बी डैश को चला गया। इस तरह का जो मोशन जनरेट हुआ इस पोटेंशियल डिफरेंस के चलते, उसे कहते हैं ड्रिफ्ट मोशन। और इस ड्रिफ्ट मोशन से हम ड्रिफ्ट स्पीड कैलकुलेट करते हैं, हम उसके बारे में देखेंगे, लेकिन फिर हम आते हैं करंट के कॉन्सेप्ट पे। तो ओवरऑल यहां जो मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो एक साथ मोशन शुरू कर देंगे। कौन सा मोशन? ड्रिफ्ट मोशन, इस पोटेंशियल डिफरेंस के चलते। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि एक ऐसा कंडीशन जनरेट हुआ एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज को यहां रखने पर कि यहां एक डिफरेंस जनरेट हो गया पोटेंशियल का, और अब एक कोई दूसरा चार्ज यहां पे रखा जाए तो वो मोशन करेगा। अगर वो पॉजिटिव चार्ज हो तो वो दिस साइड टू दिस साइड मोशन करेगा, अगर वो नेगेटिव चार्ज हो, ये नहीं दिख रहा है, यहां दिखेगा, अगर प्लस और माइनस मैंने यहां रख दिया और ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये इधर की ओर मोशन करेगा, और ये अगर नेगेटिव चार्ज हो तो ये माइनस नेगेटिव चार्ज से रिपेल करेगा, पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट करेगा, तो ये इधर की ओर मोशन करेगा। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस, यही काम ये बैटरी कर रही है। ये ऑलरेडी चार्ज है, इसमें इसके एक पोल पे पॉजिटिव चार्ज का पूरा एक बंच है कह सकते हैं, एक पोल पे नेगेटिव चार्ज का, और उसके चलते यहां पोटेंशियल का डिफरेंस जनरेट हो गया है, जो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन्स को कंपेल करेगा कि वो इधर की ओर फ्लो करें, इलेक्ट्रॉन्स को कंपेल करेगा कि वो इधर की ओर फ्लो करें, और इस फ्लो के चलते इलेक्ट्रिक करंट इधर की ओर होगा। अगर क्रॉस सेक्शन एक ए है, ए क्रॉस सेक्शन है, और उस क्रॉस सेक्शन में डेल्टा टी टाइम में डेल्टा क्यू करंट पास होता है, डेल्टा क्यू सॉरी चार्ज पास होता है, तो यहां पर करंट डिफाइन होगा डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। अब एक बात आती है कि अगर इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ही स्टडी कर रहे हैं और नेगेटिव चार्ज ही फ्लो कर सकता है, पॉजिटिव चार्ज तो कर नहीं सकता, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वो प्रोटॉन्स में होते हैं, प्रोटॉन्स न्यूक्लियस से टाइटली बाउंडेड होते हैं, उनका कोई चांस ही नहीं कि इस पोटेंशियल डिफरेंस से, इतने छोटे पोटेंशियल डिफरेंस से इनफैक्ट न्यूक्लियस से निकल जाए, तो फ्लो करने से रहे। तो फिर क्यों हम इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन, करंट का ये डायरेक्शन इधर की ओर लेते हैं, ठीक इलेक्ट्रॉन के फ्लो के उल्टा।
मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कन्वेंशनली हम टेस्ट चार्ज पॉजिटिव लेते आए हैं, उसी तरह करंट का डायरेक्शन भी पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो के डायरेक्शन में ले सकते हैं। इसे एक रिलेटिव कंपैरिजन या रिलेटिविटी कह लो, उससे समझा जा सकता है कि अगर मैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके फ्लो को देख रहा हूं और इनके रेस्पेक्ट में एक पॉजिटिव चार्ज को देखूं, या ये पॉजिटिव चार्जेस हैं, अगर ये फ्लो कर रहे हैं, ये स्टेशनरी है, तो इनके रेस्पेक्ट में ये मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में। थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं कि मेरे इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी है, तो तुरंत क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो इधर शुरू हो गया रिलेटिवली। तो हम रेफरेंस में पॉजिटिव चार्जेस को, पॉजिटिव आयंस को लेते आए हैं, इसलिए हम करंट का डायरेक्शन फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल लेते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा होता है लोअर पोटेंशियल टू द हायर पोटेंशियल। और इसका मेजरमेंट हम देख चुके हैं कि अगर डेल्टा टी टाइम में और डेल्टा क्यू चार्ज पास होता है एक सर्टेन क्रॉस सेक्शन से, तो हम कह सकते हैं कि यहां इलेक्ट्रिक करंट है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। इलेक्ट्रॉन का मोशन, जिसे हम थर्मल एजिटेशन कहते हैं, वो ऑलवेज एक मेटल में कंटिन्यूड है बिकॉज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द हीट, और वो एक जिगजैग पाथ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे हैं, जिनके चलते करंट तो जनरेट नहीं हो सकता है। हालांकि एक सीबैक इफेक्ट है जहां कुछ इस तरह का टेम्परेचर डिफरेंस बना के हम ऐसा कर सकते हैं, बट दैट इज अनदर केस। यहाँ पे करंट जो है वो जनरेट नहीं होगा थर्मल एजिटेशन से, तो हमें कुछ अलग चाहिए होगा जो हम देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस से। और जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं, इन इलेक्ट्रॉन में एक ड्रिफ्ट मोशन स्टार्ट होता है और मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, डू रिमेंबर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एबल टू मूव due to even very high potential difference, because the electrons which are close to nucleus are so tightly bounded by the electrostatic attraction of the nucleus, they cannot break that attraction, they cannot move. But those who are some far away from the nucleus are able to move due to this potential difference generated. They even don't jump from that atom only due to this potential difference. They have tendency to jump already before applying this potential difference, because they are so loosely bounded to the nucleus, or they are applied by so small force that they already jump from one atom to another atom due to the thermal agitation. But this potential difference, only this very potential difference, is capable of moving these electrons in a certain direction with a certain speed due to the drift motion, and that's how the flow of electric current in a metal begins. अब इसमें बहुत सारी चीजें हैं पढ़ने को, जो हम नेक्स्ट क्लास में ड्रिफ्ट स्पीड के बारे में बहुत डिटेल में देख सकते हैं, करंट के बारे में और करंट से रिलेटेड लॉज के बारे में।